नमस्ते। मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग यानी चित्रकला के आधारभूत मूल तत्व पढ़ा रही हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका पहला तत्व रेखा पढ़ाया था। आज मैं इसका दूसरा तत्व रूप यानी फॉर्म पढ़ाने जा रही हूँ। चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का सृजन प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही कलाकार चित्रभूमि पर रूप का अंकन शुरू करता है, चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में रूप का चित्रकला में अत्यंत महत्व रहा है। साधारणतः शब्दों में हम समझे कि रूप क्या है। रूप की परिभाषा क्या है? वस्तु के आकार को रूप कहते हैं। हम कोई भी वस्तु देखते हैं, वो उसका एक रूप है। जैसे हमने कोई बॉटल देखी, वो उसका एक रूप है। या हम कोई पशु देख रहे हैं, या हम कोई पक्षी देख रहे हैं, वह इसका एक रूप है। उस रूप को हम एक चित्रकार अपने ढंग से चित्रकृति में निर्मित करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रूप किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण है। इसको मैं इस तरीके से समझा रही हूँ आपको। FORM यानी फॉर्म, रूप। F यानी फर्स्ट, ऑर्गेनिक, रिवेलेशन, ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन ऑफ मैटर यानी फर्स्ट प्रत्यक्ष दृश्य प्रत्यक्षीकरण ही फॉर्म है। यह प्रत्यक्षीकरण जो होता है, यह वस्तुगत भी हो सकता है, यह कल्पना जन्य भी हो सकता है। ये कलाकार की अपनी कल्पना है, वो किस फॉर्म को अपने मस्तिष्क में निर्माण करता है और चित्रभूमि पर उसको उतारता है। लेकिन हम यहाँ पर साधारणतः रूप क्या है उसमें हम बाद में जाएंगे कि कलाकार की क्या कल्पना है। हम जो साधारणतः रूप क्या है पहले हम उसको देखेंगे। रूप दो प्रकार के होते हैं। रूप का वर्गीकरण हम करें तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित रूप, एक अनियमित रूप। नियमित रूप और दूसरा अनियमित। नियमित रूप यानी सममित रूप, सिमेट्रिकल रूप। और अनियमित यानी असममित रूप, एसिमेट्रिकल रूप। जो सममित रूप होते हैं वो उनका आधा भाग दूसरे भाग के समान होता है। जैसे राउंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब क्या है? नियमित रूप है। इन्हें हम हमेशा देखते हैं। इनका जो अर्ध भाग है वो शेष भाग से मिलता है, सेम मिलता है। और जो अनियमित रूप होते हैं उनका अर्ध भाग शेष भाग से नहीं मिलता। जैसे इनका सेम भाग नहीं मिलता, ये अनियमित रूप है। जो नियमित रूप होते हैं उनमें एक प्रकार की एक रसता होती है, उनमें कोई क्रिएशन नहीं होता। लेकिन जो अनियमित रूप होते हैं इनमें एक प्रकार का सौंदर्य होता है। जिस तरह रूप के वर्गीकरण होते हैं उसी प्रकार रूप का प्रभाव भी होता है। ये जो आकार होते हैं इनका प्रभाव भी होता है। मैंने आपको रेखाओं का प्रभाव भी बताया था कि सीधी पड़ी हुई रेखा का क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार रूप के आकारों का भी अपना एक प्रभाव होता है। जैसे आयताकार रूप
ये आयताकार रूप है, ये ट्राइंगल है, ये विलोम ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है। ये अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, इनका अलग अलग प्रकार का प्रभाव होता है। जो आयताकार है उसमें एक प्रकार की शक्ति तथा एकता का भाव होता है। यह क्योंकि ये इनका बेस होता है तो इसमें एक प्रकार की शक्ति और एकता का भाव होता है। इसी प्रकार जो ट्राइंगल है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें विकास का जो भाव है वो ऊंचाई की ओर जाने का भाव निहित है उसके अंदर। जो ये विलोम ट्रायंगाकार है इसके अंदर एक प्रकार की हम नीचे की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, तो एक प्रकार से लिप्तता का भाव है। सर्कल आप देखेंगे कि जैसा चलता जा रहा है तो इसमें किस चीज का भाव है, निरंतरता का भाव है, शाश्वतता का भाव है। और जो चौकोर है, समतल, ये स्क्वायर, इसमें भी एक तरीके की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, एक तरीके का ओजस्वता का भाव हमें इसमें दिखाई देता है। तो ये जो रूप होते हैं इनके अलग अलग जो है भाव लिए हुए होते हैं। जैसे अपन पहाड़ देखते हैं, एक तरीके से निरंतरता का भाव है। जैसे हम सूरज देखेंगे सर्कल के अंदर, बिल्कुल तेज, निरंतरता, शाश्वतता। आपने सूरज देखा तो इनमें तेज, निरंतरता, शाश्वतता आदि का भाव है। तो ये जो इनसे अनेक आकृतियां बनती, इन फॉर्म से अनेक आकृतियां बनती हैं जिससे हमारी चित्रभूमि सक्रिय होती है। ये कलाकार की अपनी कल्पना है कि वो क्या बनाने जा रहा है। अब हम देखेंगे कि रूप का, प्रत्येक रूप का जो एक्सपेरिमेंट है, एक कलाकार रूप के साथ किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता है, किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट करके चित्र का सृजन करता है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे रूप, प्रमाण तथा वर्ण। प्रमाण यानी प्रपोर्शन और वर्ण यानी कलर। ठीक है, कि रूप के द्वारा ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट एक कलाकार करता है जिससे चित्रभूमि पर वह अनेक रूपों के अंदर अलग अलग रूप दिखाकर, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर वो एक उत्तम चित्र का निर्माण करता है। तो संसार में अनेक रूप विद्यमान हैं, लेकिन कलाकार उन रूपों को अपनी कल्पना के अनुसार चित्रभूमि पर उतारता है, उनमें विभिन्नता प्रदर्शित करता है और उस विभिन्नता के द्वारा चित्र को रुचिकर बनाता है, चित्र को सुंदर बनाता है। बहुत सारे जैसे पेड़ उसे दिखाई देता है, जैसे पहाड़ उसे दिखाई देते हैं, जैसे झरने उसे दिखाई देते हैं, ये सब एक प्रकार के फॉर्म्स है। जैसी मानवाकृतियां उसे दिखाई देती है, लेकिन वह इनमें अपनी कल्पना के अनुसार परिवर्तन करके वो सिंपल भी बना सकता है। वो जरूरी नहीं पेड़ ऐसे दिखता है तो वो बहुत सिंपल आकार में भी बना सकता है। ऐसे हमारे जामिनी राय ने बनाए थे, बहुत सिंपल आकार में पेड़ों का निर्माण किया था, बहुत सरलता से। तो एक चित्रकार की कुशलता है कि वो किस तरह से आकार के अंदर परिवर्तन करके इसे बनाए। इसी प्रकार आकृतियों के परिमाण में, मतलब उनकी ऊंचाई, जैसे छोटी आकृति बनाएंगी तो पीछे का दिखाई देंगे, बड़ी आकृति अगर वो नियर है बड़ी यहाँ बनाएंगे तो बड़ी आकृति बनाएगा, और पीछे की साइड बनाएगा तो वो छोटी आकृति बनाएगा, तो वो दूर की जाती छोटी आकृति दिखाई देगी। तो चित्रकार परिणाम मतलब उसके प्रपोर्शन में भी अंतर करके दूरी और नजदीकी का एहसास करा सकता है। इसी प्रकार रंग, लाइट एंड डार्क शेड दिखा के वो आकृतियों में विभिन्नता ला सकता है, यानी रूप में विभिन्नता ला सकता है। लेकिन इसके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई रंग बहुत डार्क हो जाए इधर और आधी चित्रभूमि आधी बहुत लाइट हो जाए, या यहाँ इधर बहुत डार्क स्पॉट हो जाए और इधर बहुत लाइट है,
तो कलाकार को चाहिए कि वो रूप में रंगों के प्रयोग में सावधानी बरतते हुए उनका भी उचित तालमेल के साथ उनको प्रस्तुत करें, कहीं आपसी तालमेल है वो जो बिखर नहीं जाए। इसी तरह रूप में पोत के अंदर भी, यानी जो हम सृजित पोत होते हैं, जो टेक्सचर होते हैं, उसमें भी विविधता लाकर वह रूप का कुशल निर्माण कर सकता है। अतः रूप में विविधता लाना चित्रकार की योग्यता पर निर्भर करता है। इसी प्रकार हम आकृतियों में भी विविधता ला सकते हैं। जैसे हम साधारण मनुष्य को बनाते हैं तो उसे हम सामान्य कदकाठी का बनाते हैं, लेकिन जैसे हम देवताओं का चित्र बनाते हैं तो उसे हम सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इसी प्रकार हम असुर का चित्र बनाते हैं, ये दानवों का चित्र बनाते हैं, उन्हें हम साधारण और देवताओं से भी बड़ा बनाते हैं, जिससे उनके अंदर का दैत्यपन है वो प्रकट हो सके। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में तो रूप का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पर आकृति को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, वहां पर रूप को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो रूप जो है उसका अत्यंत महत्व है। कलाकार की कुशलता पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के रूप का निर्माण करता है। सेकेंड है रूप एवं अर्थसार, यानी रूप, फॉर्म एंड कंटेंट। रूप एवं अर्थसार। अर्थ यानी चित्र का विषय, चित्र का भाव, कि चित्र में हम क्या विषय बनाने जा रहे हैं और क्या भाव देने जा रहे हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अर्थसार का सर्वोपरि महत्व है। बाहरी रूप का भी निजी महत्व है, किंतु आंतरिक भावों का महत्व बहुत अधिक है। यदि रूप शरीर है तो अर्थ कला का प्राण है। इस प्रकार अर्थसार रूप में समाहित करके अनेक अनुभूतियों का भार्य कलेवर है। अर्थसार दो प्रकार के होते हैं, एक सामुदायिक यानी कलेक्टिव, जिनमें हम किस प्रकार के विषय बनाते हैं, जैसे सामाजिक त्योहार के, हम कोई दिवाली का त्योहार का चित्र बना रहे हैं, या हम होली का चित्र बना रहे हैं, या हम किसी नृत्य का चित्र बना रहे हैं, तो ये एक तरीके से सामुदायिक यानी कलेक्टिव विषय होते हैं। दूसरे तरह के चित्र होते हैं व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। ये वो चित्र होते हैं, इन चित्रों का प्रचलन 20वीं शताब्दी से पहले का था। जैसे हमारे लघु चित्र, हमारे पुराने आर्टिस्टों के द्वारा, प्राचीन आर्टिस्टों के द्वारा विषयगत बनाए, जैसे राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए असंख्य पौराणिक चित्र इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत चित्र यानी जो व्यक्तिगत चित्र है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इस श्रेणी के अंतर्गत है। प्रत्येक कलाकार अपनी शैली में अपना चित्र बनाता है, वो व्यक्तिगत श्रेणी के चित्रों में आता है। वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है वो इन व्यक्तिगत श्रेणी के चित्रों में आती है, जिसमें कलाकार, आज का कलाकार बहुत सारा क्रिएटिविटी कर रहा है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और देश विदेशों में अपनी कृतियों को प्रदर्शित कर रहा है। अब है हमारा रूप एवं अंतराल। नेक्स्ट रूप एवं अर्थसार के बाद रूप एवं अंतराल, यानी अंतराल के अंतर्गत, अंतराल यानी स्पेस के अंतर्गत किस प्रकार फॉर्म को रखा जाए, किस प्रकार रूप को रखा जाए कि वो चित्र भूमि पर कुशल रूप से प्रकट हो सके, यानी वो सक्रिय हो सके। मैं आपको यहाँ पे 4 चित्र बनाती हूँ, आप देखिए। 1, 2, ये हमारी एक फॉर्म है, सपोज करिए। तीसरी और चौथी, ये हमने एक ही फॉर्म है, ये हमने अलग अलग तरीके से चित्र भूमि पर यानी स्पेस पे रखी है। ये हमारा अंतराल है, एक फॉर्म है हमारा, ये हमारे एक फॉर्म है जिसको हमने अंतराल पे रखा है। आपको इन सब को देखकर क्या महसूस होता है? तो ये हमारा एक उत्तम तरीके का चित्र है कि
ठीक है, उसके आकृति के चारों तरफ एक खुला स्थान है। यहाँ आकृति में क्या होता है, सेंटर में बनाई गई है, लेकिन चारों तरफ जो रेखाएं बनाई है, तो ये चित्रभूमि में क्या कर रही है, खिंचाव उत्पन्न कर रही है। ये चित्रभूमि में एक तरीके का रिक्तता का उत्पन्न कर रही है, अंतराल में एक तरीके का रिक्तता का एहसास करा रही है, और ये चित्रभूमि में एक तरीके से सौंदर्य की अभिव्यक्ति कर रही है। तो आप देखिए, एक फॉर्म है, एक अंतराल है, और उसको चित्रभूमि पर अलग अलग ढंग से संयोजित किया गया, लेकिन उनका अलग अलग प्रभाव हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो एक कलाकार के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह अपने रूप को चित्रभूमि पर संयोजित करता है, जिससे चित्रभूमि आकर्षित लगे। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका तीसरा तत्व रंगों के बारे में बताऊँ। धन्यवाद।